हिंद की जय हो, चांद पर विजय हो। हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। अब से करीब 22 घंटों के बाद भारत दुनिया में एक नई स्पेस क्रांति की शुरुआत करने जा रहा है। चांद की सतह के जिस हिस्से पर अभी तक कोई दस्तक नहीं पहुंची, वहां पर भारतीय क्षमता के दस्तखत होने जा रहे हैं। पूरे देश की नजरें भारत के चंद्रयान मिशन पर टिकी हुई हैं। इसरो की तरफ से नई जानकारी के मुताबिक कल यानी कि 23 अगस्त की शाम ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। लेकिन लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट बेहद अहम होने वाले हैं। बस एक छलांग और हिंदुस्तान का चंद्रयान सीधे चांद की धरती पर पहुंच जाएगा। बस एक दिन बाद हिंदुस्तान का वो सपना पूरा हो जाएगा जिसे लंबे वक्त से संजोया जा रहा है। और इसी के साथ हिंदुस्तान इतिहास की इबारत लिख लेगा। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान पर आ टिकी है। वहीं पूरा देश इतिहास बनता देखने के लिए बेकरार है। जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे इसरो में हलचल बढ़ गई है। वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कन तेज हो गई है। लैंडर विक्रम को 23 अगस्त की शाम को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी तैयारी है। वैज्ञानिकों ने इसकी टाइमिंग शाम 6:04 की रखी है। अगर सब इसरो की प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो इस बार चांद पर तिरंगा जरूर लहराएगा। चांद के सफर पर निकला चंद्रयान 3 अब तक हर चुनौती और बाधा को पार करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। चंद्रयान के लैंडर को 23 अगस्त की शाम को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी और इस प्रक्रिया में 15 से 17 मिनट लगेंगे। लेकिन चंद्रयान के चांद पर उतरने के आखिरी 15 मिनट ही सबसे ज्यादा अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान चंद्रयान में थ्रस्ट फायर के साथ चांद पर लैंडिंग की कोशिश होगी। लैंडर की असली परीक्षा इन्हीं 15 मिनट में होगी, क्योंकि लैंडर विक्रम को खुद से काम करना होगा। इसरो से कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडिंग के लिए मुफीद वक्त, सही ऊंचाई होना जरूरी है। इसके साथ ही सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल भी जरूरी है। इसीलिए इस अवधि को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट कहा जाता है। लैंडिंग के लिए 4 फेज होंगे: रफ ब्रेकिंग फेज, ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज, टर्मिनल डिसेंट फेज। रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ये फेज 690 सेकंड तक चलेगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड, तो वहीं नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज 10 सेकंड का होगा। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तीसरे फाइन ब्रेकिंग फेज में विक्रम की ऊंचाई चांद से 800 से 1300 मीटर हो जाएगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। और आखिरी टर्मिनल डिसेंट फेज में विक्रम लैंडर 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। लैंडिंग की शुरुआत के वक्त लैंडर विक्रम की रफ्तार करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी। 15 मिनट में ये स्पीड लगातार बदलेगी और आखिर में स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड लानी होगी। जब चंद्रयान की दूरी केवल 10 मीटर रहेगी तो उसके 13 सेकंड के अंदर ये चांद की सतह को छू लेगा। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारी मिलेगी। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर और भी नई जानकारी देगा। To start the launching maneuvers sometime later tomorrow, and we are just looking forward to that historic moment of soft. पिछली बार चंद्रयान 2 चंद्रमा में लैंड नहीं कर पाया था। इसरो पिछली बार की गलतियों से भली भांति वाकिफ है। इसरो के लिए इस बार चूक की कोई गुंजाइश नहीं है।
इस बीच इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 में सब कुछ नॉर्मल है और 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर ही चंद्रयान को चांद पर टच डाउन कराया जाएगा। अगर हिंदुस्तान का मिशन मून कामयाब हो जाता है तो वो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में शामिल हो जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन जाएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई भी मुल्क नहीं पहुँच पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल भारत की विज्ञान शक्ति के लिए बहुत बड़ा दिन है। चंद्रयान चांद के करीब है और उसे लैंड कराने की तैयारियां आखिरी दौर में चल रही हैं। पूरे देश में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक हवन पूजन का दौर शुरू हो चुका है। पूरे देश की नजर भारत के चंद्रयान मिशन पर गड़ी हुई है। उस क्षण का हर हिंदुस्तानी को इंतजार है जब चंद्रयान चांद को जीत लेगा। मिशन चंद्रयान की कामयाबी के लिए देश भर में पूजा प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। रामनगरी अयोध्या से लेकर संगम नगरी प्रयागराज में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ चल रहा है। प्रयागराज से ये तस्वीरें सामने आई हैं। चंद्रयान की सफलता के लिए मंत्रोच्चार के साथ हवन किया गया। मठ बागंभरी गद्दी में संतों और बटुकों ने हवन पूजन में हिस्सा लिया। चंद्रयान 3 मिशन सफल होने की कामना की। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। सभी संतों ने उम्मीद जताई है कि इस बार चांद से बड़ी खुशखबरी आने वाली है और भारत के विश्व गुरु का सपना बहुत जल्द साकार होगा। और हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा ये जो चंद्रयान 3 है ये सफल पूर्वक इस ग्रह पर उतरे, ऐसी हम कामना कर रहे हैं, ताकि ये जो भारत का जो विश्व में नाम है और भी उज्जवल हो और अच्छा ऐश्वर्यशाली रूप में भारत विश्व स्तर पर दिखे। ऐसी कामनाओं के साथ ये हवन पूजन कर्म किया जाएगा। अयोध्या में भी चंद्रयान की कामयाबी के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। यहाँ भी साधु संतों ने हवन पूजन किया और भारत की तरक्की के लिए आराध्य से कामना की। भारत इस बार चंद्रमा में कीर्तिमान बनाए, इसके लिए भज भी अयोध्या की फिजा में गूंज रहे हैं। साधु संत इसे भारत के लिए गौरव का क्षण बता रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। दुआओं का दौर भी चल रहा है। चंद्रयान की सफलता के लिए लगातार मैं पूजा पाठ भी कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ और निश्चित रूप से यह एक नया इतिहास बनने जा रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर आज देख रही है। इसलिए मैं देशवासियों से अपील भी करूंगा कि सब लोग जो है तो पूजा पाठ करें। हम लोग सोच रहे हैं हमारा उतर रहा है, कितना खुशी हो रहा है और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग का चंद्रयान पहले उतरेगा। भारत के मिशन चंद्रयान को लेकर पूरे देश में उत्साह दिखाई दे रहा है। सबके दिल में बस एक ही तमन्ना है कि बस चंद्रयान चांद को जीत ले। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। इधर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी भारत के मिशन चंद्रयान को लेकर ट्वीट किया है। फवाद चौधरी ने पाकिस्तानी मीडिया से अपील की है कि वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को पाकिस्तान से वहां पर लाइव दिखाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मानव जाति के लिए ऐतिहासिक पल है। खासकर भारत के वैज्ञानिकों और देशवासियों के लिए यह बेहद खुशी की बात है। तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का ट्वीट यहां पर सामने आया है। फवाद चौधरी पूर्व मंत्री हैं पाकिस्तान के। उन्होंने यहां पर पाकिस्तानी मीडिया को चंद्रयान की लैंडिंग लाइव दिखानी चाहिए, इस बात को ट्वीट किया है।